अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। आपने पहले पढ़ के आ चुके हैं कि स्क्वेयर्स क्या होते हैं, यानी कि एक नंबर जब अपने ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो उसका स्क्वेयर हो जाता है। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो 4 2 का स्क्वेयर है। सिमिलर स्क्वेयर ये होते हैं। और किसी भी नंबर को फैक्टराइज करना उसके स्क्वायर के साथ, मतलब कि अगर 4 है तो उसको अगर मैं 2 के साथ कट आउट करता हूँ तो मेरे पास उसका स्क्वायर रूट आएगा। स्क्वायर किसी भी नंबर को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना तो वो नंबर आए। स्क्वायर रूट किसी भी नंबर को उस नंबर से डिवाइड करना कि उसका स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास आए। ये डेफिनेशन देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर की क्या होती है। A perfect square can be expressed as the product of two integer of equal value। कहते हैं कि दो इंटीजर, हमने इंटीजर पढ़े हैं कि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकता है हमारे पास। तो ऐसे नंबर जो बिल्कुल इक्वल वैल्यू रखते हो उन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो उसका स्क्वायर होगा। नेक्स्ट स्क्वायर रूट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। कहते हैं कि द नंबर डेट फ्रॉम स्क्वायर व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। कहते हैं कि वो नंबर जो हमारे पास दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आए वो उसका स्क्वायर रूट है। तो ये उसने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि 49 जो है वो स्क्वायर है किसका, 7 का यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने नीचे लिखा भी हुआ है। और जो 7 है वो स्क्वायर रूट है 49 का। तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर तो कहता है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज़ एक्सप्रेस्ड विद द सिंबल। पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमारे पास इस सिंबल के साथ हम शो करवाते हैं। जैसे कि उसने 49 के साथ ये सिंबल लगा दिया तो वो 7 के इक्वल हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये यहाँ हम उसको पढ़ेंगे कैसे, प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 49, मतलब कि 49 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 7 के इक्वल है। तो अब यहाँ पर उसने नीचे 10 टाइप के स्क्वायर रूट साथ में लिखे हुए हैं। तो पॉजिटिव देखें, जब हम स्क्वायर लेते हैं किसी भी इंटीजर का, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर है 1 × 1 1 है, 2 × 2 4 है। सिमिलरली यहाँ पे 10 × 10 100 तक है। तो सिमिलरली ये देखें, यहाँ पर पॉजिटिव हमारे पास आंसर आ रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर के साथ, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स हैं और हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास पॉजिटिव साइन शो होगा। या पीछे बढ़ के आ चुके हैं। तो ये उसने कुछ बॉक्स शो करवाया है कि 1 to 100 तक हमारे पास जितने भी परफेक्ट स्क्वायर आते हैं उनका, कि 1 है 4 9, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का, 6 का, 7 8 9 एंड 10 का। तो उस तरह से इसने एक फॉर्म हमारे पास बनाई है, एक पैटर्न बनाया है कि पहले जो 100 नंबर्स हैं उन तक के परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि टेस्टिंग ए परफेक्ट स्क्वायर। कहता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर चेक क्या हम कैसे कर सकते हैं। डू यू नोटिस अबाउट द यूनिट डिजिट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। कहते हैं कि आपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर के डिजिट्स देखे हैं। ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स शोन यूनिट डिजिट इज ऑलवेज। कहते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उनके यूनिट डिजिट हमेशा ये होंगे 0 1 4 5 6 9। कहते हैं कि ये ट्रू फॉर द बिगर नंबर्स एज वेल। कहते हैं कि ये इसी तरह बड़े नंबरों के साथ भी हमारे पास आएंगे। जैसे कि यहाँ पर है ये परफेक्ट स्क्वायर लिखे हुए हैं 1 4 9 16 25 100 तक, जैसे कि हमने पीछे देखे। तो ये उसके रैपिड स्क्वायर रूट्स हैं हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन। आगे है लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्क्वायर नंबर्स। कहते हैं इनकी फॉर्मेशन अगर हम देखें तो 21 मल्टीप्लाई बाई 21 इज इक्वल टू 441। कहते हैं गिव्स ए नंबर विद यूनिट डिजिट 1। कहता है कि ये हम एक नंबर दे रहा है जिसका यूनिट डिजिट हमारे पास 1 है।
और सिमिलरली उसने यहाँ पर दो नंबर को मल्टीप्लाई करा, 435 पे मल्टीप्लाई में 435, तो हमारे पास आ रहा है 1,91,844 गिव्स ए नंबर विद यूनिट डिजिट 4। कहते हैं कि इसके 4 यूनिट डिजिट हैं हमारे पास। तो इसी तरह से कहते हैं कि ये 5 डिजिट वाला हमारे पास है। तो कहते हैं एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस डिस्कट इज टीचर। यहाँ पर उसने नीचे एक एग्जांपल दिया, जैसे कि मैंने पहले बात की कि नेगेटिव नंबर नेगेटिव इंटीजर हो तो उनका भी हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो पॉजिटिव ही आएगा। उसने +4 एंड -4 दोनों के स्क्वायर रूट लिए हैं, तो दोनों के स्क्वायर लिया है, तो दोनों का स्क्वायर हमारे पास 16 ही आ रहा है। लेकिन जब हम 16 के स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, ना कि -4 नहीं आएगा कभी भी। तो इस तरह से हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो या तो -4 से भी आ जाएगा या +4 से भी आ जाएगा। सिमिलरली उसने नीचे 7 और 8 के भी स्क्वायर रूट लिए हैं, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों के साथ। यहाँ पर भी वही एग्जांपल दे रहा है कि जो 81 है वो 9 और -9 दोनों का वो स्क्वायर है। तो जो स्क्वायर रूट लेकिन वो आएगा वो सिर्फ 9 का आएगा, जैसे कि मैंने पहले बात की कि 9 इज़ ए पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 41। ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा 81 का। सिमिलरली ये उसने 10 के साथ भी ऐसे किया है। तो यहाँ पर है कि स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। कहते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर की स्क्वायर रूट क्या है, तो 1 का 1 है, 2 का यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 4, यहाँ पे 4 है। सिमिलरली हम उतने बॉक्सेस एक चीज़ में ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि मैंने अगर 3 का लेना है तो मैं 3 बॉक्सेस एक रो में लूँगा 1 2 और 3, और सिमिलरली 3 ही नीचे की तरफ आते हुए लूँगा 1 2 और 3, और इनको कंप्लीट कर दूँगा। तो मेरे पास जितने भी बॉक्सेस बन रहे हैं वो मैं यहाँ पे काउंट कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब कि मेरे पास जो 3 का स्क्वायर रूट आया वो 9 है। स्क्वायर को हम इस तरह भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखते हैं। तो यहाँ पर आपने लिख लेने हैं, जैसे कि 1 का है, फिर ऐसे 2 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट। तो सिमिलरली यहाँ तक हम आएंगे जो कि 10 का स्क्वायर रूट हमारे पास 100 आएगा। यहाँ पर है कि हमने स्क्वायर्स को लेते क्यों, तो उसके लिए उसने एक मेंशन किया है चीज़, नंबर्स विच रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ स्क्वायर और कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। किसी भी चीज़ का एरिया हमने फाइंड करना हो, जैसे कि मैं कहता हूँ कि इस कमरे का एरिया क्या है, तो अगर तो वो कमरा मैं कहता हूँ कि जी 10 फुट बाय 10 फुट का है, मतलब कि उसकी जो चौड़ाई और लंबाई दोनों 10 फुट है, तो हम उसका जो स्क्वायर लें, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो नंबर आएगा तो हम कहेंगे कि जी 100 स्क्वायर फीट का ये हमारे पास कमरा है। तो हम इसके लिए हम स्क्वायर को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर्स हैं, उनके हमने आगे स्क्वायर्स लिखने हैं, जैसे कि 1 का 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 121, 12 144। तो सिमिलरली यहाँ पर स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, हम उनके नंबर्स लेने हैं। तो इसका अगर स्क्वायर रूट हम ले लेंगे तो हमारे पास जो नंबर बचेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा कि 5 का स्क्वायर 25 था, तो यहाँ पर जो नंबर है 5 है। 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का, 49 7 का स्क्वायर रूट होता है, हमने यहाँ पर लिखे भी हैं अभी। तो 64 8 का, 81 9 का, 100 10 का, 121 11, 12 13 का, 14 15 का, ये यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट, 17 का, 18 19 एंड 20। तो ये नंबर्स हैं और ये इनके स्क्वायर रूट्स हैं। बेसिकली यहाँ तक के जो स्क्वायर रूट हैं नंबर 15 तक के,
ये हम रिसेंटली यूज़ करते हैं, अक्सर जगहों पे हम सिर्फ यहाँ तक अक्सर यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक आपको बेसिकली याद होने चाहिए कि 1 to 15 हमारे पास स्क्वायर रूट जो बन रहे हैं उनके क्या है, मतलब कि 1 का स्क्वायर क्या है और उसके अलावा 15 का स्क्वायर हमारे पास क्या है। तो आपको ये याद होना चाहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको मैथ अच्छे से करना आएगा। यहाँ पे उसने नीचे इक्वल्स दिया है, जैसे कि 1, 3 और ऊपर 2 का स्क्वायर रूट उसने लिख दिया। उसके बाद है 4 के बाद 5 के बाद उसने 6 था, लेकिन उसने 3 का स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखा है। तो 1, 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट और सॉरी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का एंड 10 का। और यहाँ पर नीचे उसने दो हिस्से छोड़ के वो लिख रहा है, जैसे कि 1 के बाद 3 है, उसके बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद अगर मैं 2 हिस्से छोड़ दूँ, 2 डिजिट छोड़ दूँ, जैसे कि यहाँ पर उसने किया 6 मिसिंग है, तो यहाँ पर 7 के बाद 8 मिसिंग करके 9 के बाद 11, 13, 14 सॉरी 15, 17 एंड 19। तो ये इस तरह से एक वो पल्स बनाने को ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टर्स। हम प्राइम फैक्टर्स के साथ उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि उसने 4 के फैक्टर बनाए 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बेसिकली स्क्वायर रूट है 2 का, तो स्क्वायर है 2 का। तो हम इसी तरह से कहते हैं कि प्राइम फैक्टर में हर नंबर को डिवाइड कर लेंगे। जैसे इसमें यहाँ पे 3 to 4 का डिवाइड किया है प्राइम फैक्टर के साथ, तो पहले 2 के साथ किया, फिर 2, फिर 3। तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास बन गए, वो थे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर मैं इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लूँ ये नंबर फाइंड करने के लिए इसका, तो ये हमारे पास आएंगे 3 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। तो इसका अगर मैं दोबारा से कर लूँ तो मेरे पास आएगा 3 2 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से 2 जब कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास 2 बचेगा और यहाँ पे 2, तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18। तो मेरे पास इस तरह से 3 to 4 का जो स्क्वायर रूट आया फैक्टर के ज़रिए, प्राइम फैक्टर के ज़रिए, वो मेरे पास 18 आया। सिमिलरली जो हमने आंसर पीछे फाइंड किया वो उसी तरह से उसने 2 के हमारे पास फैक्टर बना दिए, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो उनका फिर उसने स्क्वायर रूट ले लिया। तो यहाँ पर भी हमारे पास 18 ही आएगा इसके स्क्वायर रूट के साथ, और यहाँ पर भी हमारे पास 18 ही आएगा। उसने अगर स्टेप्स लिखे हैं, स्टेप टू डिटर्मिनेट द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। एक नंबर का स्क्वायर रूट में कौन से तरीके स्टेप्स हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ ए नंबर, हमें एक नंबर के पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। नेक्स्ट टेक 1 नंबर फ्रॉम ईच पेयर ऑफ द प्राइम फैक्टर। कहते हैं कि जो हमारे पास पेयर बनेंगे 2 के, हमने उनमें से सिर्फ एक नंबर लेना है, उनका मतलब स्क्वायर ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना हमने। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ द चोजन फैक्टर इज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। कहते हैं कि जब इनका हम प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जिसका स्क्वायर रूट स्क्वायर हमारे पास लिखा हुआ था। तो यहाँ पर उसने 784 का लिया है, तो उसने 2 2 2 2 एंड 7। जब ये उसने यहाँ पे पेयर बना लिए 2 2 के, उसके बाद 7 के, जब उनको उसने स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पे स्क्वायर के रूट कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमारे पास 28 आ गया। तो सिमिलरली उसने यहाँ पर भी यही किया है कि उसने प्राइम फैक्टर में डिवाइड किया, और उसके डिवाइड करने के बाद उसने उस नंबर का जिसका ये स्क्वायर लिखा हुआ है वो नंबर उसने फाइंड किया इस तरह से। नेक्स्ट मेरे पास एक्सरसाइज है, इसमें उसने नंबर दिए हुए हैं, वो कह रहा है कि इसका पॉजिटिव जो हमारे पास स्क्वायर रूट्स हैं वो फाइंड करेंगे, कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिखे हुए हैं और हमने इसका पॉजिटिव नंबर जो है हमने वो फाइंड करना है, कि वो नंबर जिस इनके साथ हम मल्टीप्लाई करें
तो हमारे पास ये स्क्वायर बन रहा है। तो हम वो देखेंगे। पहला नंबर है हमारे पास 5 to 9। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 5 to 9। तो मैं इसके पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेता हूँ। तो ये नंबर टोटली मेरे पास तो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है। तो मैं 3 से अगर करूँगा तो मेरे पास आएगा 3 0 एंड ये नंबर आपकी बुक पे ही गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली 529 नहीं बल्कि 526 आएगा, तभी हम उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड कर सकेंगे। तो आप इसको ठीक करिएगा। तो यहाँ पर 529 की जगह पे मैं 526 लिखूँगा और मैं इसको 2 के साथ डिवाइड करूँगा। तो जब मैं 2 के साथ करूँगा तो मेरे पास आएगा 2 3 टाइम्स 1 टाइम, इसलिए डिवाइड यहाँ से शुरू करते हैं। तो 2 टाइम्स 4 1 इधर जाएगा, 2 6 टाइम 12 0 इधर जाएगा, तो 2 3 टाइम्स 20। तो इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो यहाँ पर अगेन करेक्शन करेंगे। ये नंबर है 576। क्रॉस करके यहाँ पे आप नंबर लिख लीजिएगा 576, तभी हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर रूट आ सकेगा। तो यहाँ पर मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। मैं इसको अरेज कर देता हूँ पहले। तो मैंने जो नंबर था हमारा वो लिख लिया। अब 2 टाइम्स 1 तो 17 तो नहीं आएगा 2 में, लेकिन हम 16 तक जाएंगे। तो 16 आएगा इसे 8 टाइम्स, तो 1 सिमिलरली इधर एंड अगेन 8 टाइम्स। तो फिर हम 2 के साथ दोबारा करेंगे 2 1 2 4 एंड 4। यहाँ से अगेन 2 के साथ तो 7 टाइम्स एंड 2 सिमिलरली अगेन 2 के साथ हम करेंगे। तो हमारे पास आएगा 3 1 इधर 6, अगेन 2 के साथ करेंगे तो 18, अगेन 2 के साथ तो हमारे पास 9, और 9 को हम 3 के साथ करेंगे तो 3। तो हम अब इसके स्क्वायर को फाइंड करेंगे फैक्टर्स। तो हमारे पास क्या बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, मतलब कि इस तरह से। लेकिन अब हम इसके पेयर में आएंगे 2 2 के। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। यहाँ पर हम लिखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। तो सिमिलरली इसका स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास पहले, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट सबका। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर हम उसका आंसर लिखेंगे। सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 8 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 24। तो हमारे पास जो नंबर आया वो 24 था। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया था 24। हमारे पास जो आंसर है वो 556। सिमिलरली हम बाकी के भी क्वेश्चन इसी तरह करेंगे। मैं एक और आपको कर देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 9 है। उसकी जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है 21904। तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सिमिलरली फैक्टर्स बनाएंगे हम 2 के साथ 2 1 2, उसके बाद कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे आएंगे सीधा। तो लेकिन यहाँ पे जाने के लिए हमें एक चाहिए था करेक्ट डिजिट एक साथ, लेकिन वो तो हमारे पास नहीं बचा। 2 2 से डिवाइड हो गया प्रॉपरली, तो हम खुद से यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर 9 टाइम्स 18 1 आएगा। जैसे कि 1 अगर यहाँ से कुछ भी आ जाता हमारे पास
तो वो हम आगे लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नहीं बचा तो हम सिंपली 0 लिखेंगे। या तो 0 आए या तो बचेगा ही नहीं या बचेगा 1। तो जब नहीं कुछ बचेगा तो हम 0 ऐड करेंगे, अगर कुछ बचेगा तो हम उसको 1 को आगे लेके जाएंगे। तो 5 टाइम्स, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास फिर से प्रॉपर डिवाइड हो गया और यहाँ पर हमने लेके जाने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि टेंस में आ गई है रकम। जब टेंस में आएगी या 1 में आएगी तो हमें आगे फर्दर 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो हम उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगेन 2 के साथ डिवाइड हो रहा है तो हम उसको फिर से डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 10 5 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने 5 लिखा तो यहाँ पर हम 0 ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम 2 डिजिट्स को कट आउट किया है, 1 और 0 को। यहाँ पर हम सिंपली एक डिजिट को कर रहे थे, ठीक है। तो हमने 5 लिख लिया, तो यहाँ पर 4 to 4 टाइम 8 1 आएगा यहाँ पर। तो 7 टाइम 14 फिर 1 आएगा तो 6। अब ये फिर से कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो हम अगेन 2 के साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंड में 6 आ रहा है तो ये डिवाइड हो सकता है 2 के साथ। तो 2 टाइम्स अगेन यहाँ पर 7, यहाँ पे फिर से हमारे पास 3 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए मैंने पहले कहा कि 10 और 1 की वाली जो हमारे पास रकम आए उससे पहले या बाद में हम 0 ऐड नहीं करते, बल्कि जो वो अगर प्रॉपर डिवाइड हो रहा है तो हम उसको प्रॉपर डिवाइड करते हैं। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 टाइम्स 6 होता है, उसके बाद 8। तो अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, हम अगेन 2 से करेंगे तो 1। नेक्स्ट हमारे पास है 7, तो हम उसको करेंगे 3 के साथ तो 1 आएगा। फिर अगेन 2 के साथ तो यहाँ पर 6 आएगा, 1 इधर जाएगा एंड 9। अब ये हमारे पास 2 से साथ डिवाइड नहीं हो सकता, हम इसको अब 3 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंड में हमारे पास एक ऑड नंबर आ रहा है। अगर ऑड नंबर 1 में हो तो हम उसको कभी भी 2 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम सिंपली इस तरह से इनको करेंगे। ये बेसिकली वो लिखेंगे फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच 512 मस्ट बी मल्टीप्लाई इन ऑर्डर टू गिव ए परफेक्ट स्क्वायर। कहता है कि जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो और हमें परफेक्ट स्क्वायर दे तो वो नंबर हमारे पास क्या होगा। तो 2 है, अगर हम इसका ऑर्डर देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 2 128 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 256 और 256 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 512। तो हम इस तरह से इसका ऑर्डर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसमें लिखा है फाइंड द लोएस्ट नंबर, तो हमारे पास यहाँ पे लोएस्ट नंबर जो है हमारे पास वो 2 है, तो इसका आंसर हमारे पास 2 होगा। सिमिलरली यहाँ पर उसने लिखा है कि लोएस्ट नंबर विच ये नंबर उसने दिया है मस्ट बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू यील्ड ए पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आएगा। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे किया, आप चेक कर सकते हैं कि हम 3 को मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे तो हमारे पास ये नंबर बन जाएगा आगे जाकर। अगर ना बने तो वो स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होगा। सिमिलरली ये नीचे वाले भी हैं। नेक्स्ट हमने देखना है कि डिटर्मिनेशन ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाय डिवीजन। हम डिवीजन के साथ उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो देखेंगे हम। इसने पहले एक नंबर लिया है 6724, तो उसका वो अब डिवाइड करवाएगा और उससे देखेंगे हम इसकी स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टेप क्या है, पहले कहते हैं कि डिवाइड द नंबर इनटू पीरियड विच पुटिंग ए बार ओवर एवरी पेयर ऑफ डिजिट बीइंग फ्रॉम द यूनिट प्लेस। कहता है कि जब तक यूनिट प्लेस के साथ नहीं आता हम उस पर बार्स ऐड करते जाएंगे, 2 के हम उसके पेयर बनाते जाएंगे। नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर whose square is obtained in the first period, this is the first figure of the rule। कहता है कि यहाँ तक पहला जो हमारे पास पेड़ था वहाँ तक हमारे पास जाने के लिए कौन सा जो नंबर है उससे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है।
अगर हम देखें 8 का, तो 8 का स्केयर हमारे पास क्या होगा 64, तो उसके बिल्कुल करीब करीब जा रहा है 64, तो हम उसको 8 से मल्टीप्लाई करवा के वहाँ पे लिखेंगे। सिमिलरली उसने 8 के साथ उसको डिवाइड करवाया, 8 टाइम्स 64, तो यहाँ पे आगे कहते हैं सबट्रैक्ट द स्केयर ऑफ द नंबर फ्रॉम द पीरियड, तो यहाँ से कहते हैं कि उसको हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है हमने, ब्रिंग डाउन द सेकंड पीरियड नेक्स्ट टू द रिमाइंडर टू मेक द सेकंड डिवाइजर। कहते हैं कि वो जो ऊपर वाला हमारे पास पेयर था हम उसको नीचे ले आएंगे। 3 पहले आ गया था हमारे पास, इसको डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करके, तो हमारे पास यहाँ पर 24 हम उसको पेयर के साथ नीचे लिखेंगे। 5th स्टेप हमारे पास क्या है, कहते हैं ऐड द कोटेशन टू द ओरिजिनल डिवाइजर टू मेक द सेकंड डिवाइजर। कहता है कि हमें दोबारा से उस डिवाइजर के साथ उसको ऐड करेंगे जब हम, तो हमारे पास जो डिवीजन बनेगा, जैसे कि यहाँ पे 8 था और 8 के साथ उसने फिर 8 को प्लस किया तो हमारे पास 16 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स द न्यू डिवाइजर इज कंटेन इन द सेकंड डिवाइजर। कहता है कि ये जो हमारे पास आया है ये कितने टाइम्स है इस डिवाइजर के। अगर हम देखें तो 8 2 टाइम्स 16 होता है, तो यहाँ पर 2 आ गया, तो सिमिलरली हम यहाँ पर 2 ऐड करेंगे और फिर क्या करेंगे, राइट द नंबर दस ऑब्टेन द डिवाइजर एज वेल एज द कोटेशन। दिस इज द सेकंड फिगर ऑफ द रूट, मल्टीप्लाई द सेकंड फिगर ऑफ द रूट बाय द डिवाइजर दस ऑब्टेन। कहते हैं कि ये जो हमारे पास रूट आया हम इसको अगर इससे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो परफेक्ट स्केयर है उसका आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 82 आया है, तो सिमिलरली हम उसकी 82 और 82 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास यही नंबर दोबारा आ जाएगा। तो कहता है कि अगर आप स्केयर रूट चेक, अगर आपको बोलता है कि नहीं ठीक आया आपका स्केयर रूट, तो उसके लिए क्या है, सिमिलरली आपके पास ये जो आंसर आया है इसको अगर आप इसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो अगर यही नंबर हमारे पास आ रहा है जो हमारे पास क्वेश्चन में था, तो हमारे पास आंसर करेक्ट है। अगर नहीं आ रहा तो हमारा आंसर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट उसने यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ये उसका नंबर है, उसने पहले 8 के साथ किया, यहाँ पे क्योंकि उसने पेयर बना लिए, तो 68 था पहला पेयर, उसके बाद 06 है, उसके बाद 25 है, तो उसने पहले 8 के साथ उसको डिवाइड किया, अगेन किया तो उसमें 2 आया, तो 2 के साथ उसने अगेन किया। जैसे कि हमारी पहली एग्जाम्पल में हमने देखा था, तो 2 के साथ का आ रहा है स्केयर, तो हम उसको अगेन करवाएंगे, तो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास फिगर है 2 था, तो 2 के साथ उसने 2 को अगेन करवाया, तो हमारे पास कितने टाइम्स 2 के साथ हमारे पास 174 आता है, तो 5 टाइम्स है, तो हम सिमिलरली 5 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये जो नंबर है ये इसका परफेक्ट स्केयर रूट है, पॉजिटिव स्केयर रूट। नेक्स्ट हमारे पास एक और नंबर है, उसके सिमिलरली उसके भी उसने पेयर बनाए, लेकिन लास्ट में उसके बाद पेयर नहीं बना, तो उसने 1 के साथ पहले किया, तो 1 बट 2 नीचे आ गया, तो दोनों को उसने पहले प्लस कर दिया, ऊपर वालों को तो 2, उसके बाद 9 टाइम्स यहाँ पर आ रहा है हमारे पास उसके करीब 3 स्केयर रूट, तो उसने 9 ऐड कर लिया, उसके बाद उसने 9 को ऐड किया, तो हमारे पास यहाँ पर 38 आया, तो उसके बाद सिर्फ उसका जो लिस्ट था यहाँ पर वो बन रहा था, तो उसने उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास जो स्केयर रूट आया वो पॉजिटिव स्केयर रूट है। सिमिलरली ये एग्जांपल इसी तरह से हम डील करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है, कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। कहते हैं स्केयर रूट ऑफ 0.5, अगर 0.5 हम देखें तो वो होता है 1/2, तो जब इसका अगर स्केयर लेंगे तो इसी नंबर के साथ हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो हमारे पास नंबर आएगा 1/4, तो हम इसको अगर पॉइंट में लिखें तो आएगा 1.25, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। स्केयर रूट ऑफ 100 का स्केयर रूट हम देखा था हमारे पास 10 होता है। आप सिमिलरली फैक्टर्स करके चेक कर सकते हैं या डिवाइजर से, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, तो अगर मैं डिवीज़न मेथड से करूँ तो पहले मेरे पास 1 है यहाँ पर, तो मैं 1 के साथ करूँगा, तो 1 नीचे 0 आ जाए 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो वैसे 0 है, तो 0 के साथ अगेन तो हमारे पास 0 आ गया, कुछ भी नहीं था, तो हमारे पास सिमिलरली 10 जो हमारे पास रिजल्ट है वो आ गया। कहते नेक्स्ट कहते टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 125 शुड बी मल्टीप्लाई बाय, अगर हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास
125 आ जाएगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि उसका जो परफेक्ट मल्टीपल स्क्वायर रूट है वो हम 5 का मल्टीपल हो सकता है इसका। नेक्स्ट है पावर इज़ अनदर वर्ड। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था 3/2, ये जो पावर है हमारे पास इसके ऊपर 3 की, तो इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा। तो सिमिलरली जैसे कि हमने यहाँ पे फाइंड किया था 4/3 मल्टीप्लाई बाई 4/3, तो ऊपर को मल्टीप्लाई करवा दें 16, नीचे 9, तो हम इस तरह से इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द स्क्वायर रूट ऑफ 1000 इज़ 500। कहते हैं 1000 का जो स्क्वायर रूट हमारे पास 500 आएगा। तो अगर हम उसको चेक भी कर लें, 1000 को जब हम चेक करेंगे तो 1, तो 0 हमारे पास नीचे बचेगा। यहाँ पर तो 100 आ रहा है हमारे पास, क्योंकि हम दो जो हमारे पास पेड़ था 0 का, हमने उसको ऊपर ले लिया। तो यहाँ पर तो हमारे पास 100 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 500 लिखा हुआ, तो ये हमारे पास फॉल्स है। सिमिलरली कहते हैं कि 80 इज परफेक्ट स्क्वायर रूट। 80 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। हमने देखा था कि 9 का जो स्क्वायर हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है 81। तो अगर 81 हमारे पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके जो करीब के 2 या 3 नंबरों में हमारे पास किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। तो 80 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। एनी नंबर एंडिंग विद 5 इज स्क्वायर रूट एंडिंग इन 5। कहते हैं कि किसी भी नंबर जो 5 पे एंड हो रहा है उसका स्क्वायर रूट भी हमारे पास 5 पे ही एंड होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा कि 125 था, तो उसका स्क्वायर रूट हमारे पास 5 पे ही एंड होगा। तो 25 इसका स्क्वायर रूट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास देयर आर 10 परफेक्ट स्क्वायर रूट बिटवीन 100 एंड 10। नहीं, हमने देखा था कितने हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहे थे, 1, 4, 3, 9। उसके बाद हमारे पास था 16, 25 के बाद 36। तो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 36 के बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा 64, 49, 7 का, 8 का हमारे पास 64, उसके बाद 9 का 81 और 100 का 100। तो ये हमारे पास बन गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमारे पास 11 आ रहे हैं, वो कहते हैं कि 10 होते हैं, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास द स्क्वायर रूट ऑफ 15 लाइज बिटवीन 0 to 5। कहते हैं कि 15 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 4 और 5 के दरमियान होगा। तो नहीं, 15 एक स्क्वायर रूट हमारे पास बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो किसी का स्क्वायर नहीं है तो ऑब्वियसली किसी का स्क्वायर रूट भी इसका आ ही नहीं सकता परफेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ। इनके हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, तो वो हम देखते हैं 2-3 की किस तरह से हम फाइंड करेंगे। आपकी बुक से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम फाइंड करेंगे किस तरह से हम इसका चेक कर सकते हैं कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट, हमारे पास स्क्वायर रूट क्या है इसका पॉजिटिव। तो हम बेसिकली डिवीजन मेथड से कर लेते हैं कि हम इसके पेयर्स बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पेयर बना लिए, तो मेरे पास ये एक अकेला बचा। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे पहले यहाँ पे 1, क्योंकि हमने यहाँ पे पेयर बना लिए 2-2 के, तो 1 के साथ सिमिलरली हमारे पास 0 आया, तो हमारे पास 4। इस तरह से हमने इसको नीचे लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, नेक्स्ट हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास 2 आएगा। तो हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास किसका स्क्वायर रूट आ रहा है, करीब 3। तो 3 के साथ हम जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3, तो हम 13 का देखेंगे। 13 का हमारे पास जो स्क्वायर रूट आता है वो 165 आता है। यहाँ पे हमारे पास 23 बन रहा था, तो 23 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 9 आएगा। तो हम इसको सिंपली अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा। तो अगेन हम इसका अगर करेंगे तो हम इसको 3 के साथ प्लस करवाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पर 9, 2,
तो अब हम इसको 29 आ गया हमारे पास। 29 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और लाइक 134 मल्टीप्लाई बाय 29 आएगा हमारे पास, तो हमारे पास फिगर बनेगी यहाँ पर, तो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा ये। तो इस तरह से हम इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट, अगर हम इसको चेक करना चाहें कि ये इसका वाकई ही इसका स्क्वायर है, तो हम सिमिलरली 124 मल्टीप्लाई बाय 124 कर देंगे और सॉरी 134। तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या सिनेरियो आएगा, हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। मैंने ऊपर नीचे लिख लिया मल्टीप्लिकेशन के लिए। 4 टाइम्स हमारे पास आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4 का भी बन जाता है, जैसे कि 4 को मल्टीप्लाई होगा 16 1 4 3 टाइम 12 13 1, तो 4 1 टाइम 4 एंड 5। तो अगेन हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे 3 के साथ, 3 2 टाइम 12 1 आ गया, 3 टाइम 9 0 1 3 1 1 एंड अगेन हमारे पास यहाँ पे 4 आ गया। सिमिलरली हमने 2 क्रॉस लगाए और, तो 1 के साथ 4 3 1। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9 7 1। तो ये हमारे पास वही नंबर आ रहा है जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाया था। तो ये हमारे पास 134 जो हमारे पास आया वो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट। सिमिलरली बाकी के भी हम ऐसे ही पॉजिटिव स्क्वायर रूट चेक करेंगे। अगर हम एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले 4 किया, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लेट्स सी 7 कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मैं दूसरे तरीके से करूँगा, जैसे कि हमने पहले प्राइम फैक्टर से फाइंड किया था, तो वैसे मैं उसको चेक करूँगा। तो यहाँ पर मैं इसके प्राइम फैक्टर बनाऊँगा। तो फर्स्ट 3 के साथ करके देखेंगे, क्योंकि लास्ट में हमारे पास इवन आ रहा है और थोड़ी ऑड आ रहा है। तो 3 के साथ अब हम इसको करेंगे, तो 3 टाइम्स 7 टाइम्स सॉरी 21। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 0 था, तो 1 आ गया सॉरी, तो 1 को हम 8 के साथ करेंगे तो हमारे पास 8। उसके बाद हम 0 को इंक्लूड करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं था। तो सिमिलरली यहाँ पे हम 3 के साथ अगेन करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। दोबारा से चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया था, 21 होल डिवाइड हो गया तो 0 आ गया हमारे पास। सिमिलरली ऐसे डिस नीचे। उसके बाद हम 2 के साथ करेंगे, 2 टाइम्स था हमारे पास, तो 2। उसके बाद अगेन 2 टाइम्स, फिर अगेन हमारे पास 7 टाइम, यहाँ पर 2 आ जाएगा तो 7 टाइम हमारे पास सिमिलरली 21 आ जाएगा यहाँ तक। तो अगेन हमारे पास जो आ रहा है वो ऑड में आ रहा है, तो 3 के साथ हम करेंगे। 3 के साथ हमारे पास करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 2 के साथ 1, 3 के साथ यहाँ पर हमारे पास फिर 1, फिर अगेन 3 के साथ सॉरी 4 के साथ 3 4 7 12 होता है। तो उसके बाद 0 आ जाएगा हमारे पास आगे। 27 बनाने के लिए हमें चाहिए 9 टाइम 27। अगेन 3 के साथ हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑड आ रहा है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 7 1 ऐसे इधर आ जाएगा, और फिर 2 आएंगे तो 8 टाइम्स, फिर हमारे 0 इंक्लूड करना पड़ेगा और 3 ऐसे। अगेन 3 के साथ हम करेंगे तो 3 2 टाइम्स 6, यहाँ पे 6 टाइम अगेन 1। उसके बाद 3 के साथ फिर तो 3 8 टाइम्स 24, तो 2 इधर आ जाएगा तो 6 टाइम 18, फिर 2 एंड 7 टाइम 21। अगेन 3 के साथ हम करके चेक करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लाइक 8। जो 2 था तो हमारे पास 2 एंड 8 टाइम्स 24, 2 अगेन चला गया तो हमारे पास 9 टाइम्स आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास फिगर है ये 9 से होली टोटली डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको जो फाइंड करेंगे तो हमारे पास 17 के साथ ये टोटली डिवाइड होगा। तो 17 हमारे जो करेंगे
तो हमारे पास नीचे 17 आंसर बचेगा। तो 17 1 17 1 के साथ उसके बाद हमारे पास बचे यहाँ पे 9, तो 9 17 9 7 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास एक होल आएगा। तो इस तरह से हम इसके फिगर फैक्टर बनाए। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब कि इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया। तो यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ, इसका जो हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा वो उसके इक्वल होगा। इसके पेयर्स बना लिए इस तरह से, तो इन पेयर्स को हमने लिख लिया इस तरह से, उसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दिया हमने, तो ये कैंसिल आउट होगा स्क्वायर रूट के साथ। तो नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17, तो ये हमारे पास आ जाएगा 459। तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो हम उसको चेक कर लेते हैं। तो मैं सिमिलरली यहीं से ही अगर मल्टीप्लाई करवा दूँ इसके साथ, तो मेरे पास आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 1 नीचे। 9 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास होता है 45 प्लस 8 53, तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 36 40 36 प्लस 5 हमारे पास 41, ऐड किया 45 बस। फिर यहाँ पे 4, तो 5 टाइम 25 का हमने प्लस 4 किया 9, तो यहाँ पर 4 आ गया। 4 टाइम्स हमारे पास 20 प्लस 24, तो इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे हमें फिगर बनते चले जा रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आंसर लिखना भी शुरू करूँ तो 1 8, तो हमारे पास लास्ट में जो फिगर थे दो 180 थे। आगे का हम चेक कर लेते हैं अभी कि क्या वो टोटल फिगर हमारे पास बन के आती है या नहीं। तो 4 9 टाइम्स हमारे पास होता है 36, 6 आएगा, 4 एज इट इज जाएगा, 4 5 टाइम 20 24, 2 आ गया, 16 प्लस 2 18। तो इस तरह से हमने फिगर बनाया। तो हमारे पास 0, उसके बाद यहाँ पे आ गया 1, तो इसको जब हम नीचे और करेंगे तो हमारे पास आएगा, फिर यहाँ पे 6 आएगा, फिर यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे 2। तो इस तरह से हमारे पास वही फिगर हमारे पास आ रहा है जो हमने क्वेश्चन में लिखा था। तो हम इस तरह से इसके क्वेश्चन हल करेंगे। नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चन इसी तरह करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम उसके ये जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं ये इसके लिए भी ना करें, क्योंकि इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काम आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कहते हैं कि व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 145। तो मैंने आपको पहले कहा था कि हमें 1 to 15 जितने नंबर हैं 1 to 15 उनके हमारे स्क्वायर याद होने चाहिए। तो ये 12 का स्क्वायर है हमारे पास। विच ऑफ दिस इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर होता है परफेक्ट। इसके बाद यहाँ पर 110 का एंड 100 हमारे पास होता है 25 का। तो यहाँ पर ये 14 है, ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, या तो 25 होता है या 16 और उसके बाद 9 हमारे पास इस तरह से स्क्वायर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इफ अ स्क्वायर बोर्ड कंटेन 49 स्क्वायर, ठीक है, हाउ मैनी स्क्वायर आर ऑब्टेन इन द रो। कहता है कि अगर 29 है तो किसका बेसिकली स्क्वायर है, तो हमारे पास 7 का जो स्क्वायर आएगा वो 49 आएगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास 49 होता है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर एंडिंग 4। कहते हैं कि जो हमारे पास 4 के साथ एंड हो रहा है किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका हमारे पास जो यूनिट फिगर आएगा वो हमारे पास या तो 2 होगा या 8 होगा।
ठीक, जैसे कि अगर मैं करवाता हूँ लाइक 4 का, तो 4 का जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो 16 होता है, तो 16 2 और 8 के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट है विच इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 1024। 1024 का स्क्वायर रूट हमारे पास 32 होता है। ये 2 का मल्टीपल चले जाते हैं, जैसे कि 2 टाइम्स 4, उसके बाद 8, सिमिलरली 16, 32, उसके बाद 64, 32, तो इस तरह 128, 256 एंड 251, 512 के बाद हमारे पास 10 एंड 24 आ जाता है। तो कहते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2.25 का हमारे पास स्क्वायर रूट दिखाया है 0.05। ये किस तरह आएगा कि बेसिकली अगर 25 को देखें हमारे पास, तो वो होता है 2 इंटू दिस वन, तो हमारे पास ये बेसिकली बनता है 5/2। 5/2 के साथ हम इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास रकम आएगी, वो आएगी हमारे पास नीचे। सॉरी, यहाँ पर उसने स्क्वायर रूट की बात की थी, मैं स्क्वायर फाइंड करने चला गया हूँ। तो स्क्वायर रूट हमारे पास इसका क्या आएगा, सिमिलरली इसको अगर हम तोड़ेंगे इसमें, तो ये अगर हम एक्टिविटीज लिख लें और इसको हम 100 के साथ 10 के साथ डिवाइड करवा दें, तो हमारे पास यही नंबर रहेगा। तो हम जब इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास ये नंबर आएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ 1.7 मल्टीप्लाई, कहते हैं कि ये जो नंबर है हमारे पास, इसका हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो सिमिलरली इस नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसके देन उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास 6.8 हमारे पास जो आएगा वो फिर स्क्वायर रूट होगा। तो ये थे एक्सरसाइज। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।